बादशाह अकबर का दरबार आज कुछ ज्यादा ही शोरगुल से भर गया था। हर ओर से दरबारियों की बातें और चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। कुछ दिनों पहले अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया था, जो खुद को एक जादूगर बता रहा था। वह व्यक्ति लंबे कद का था, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसने एक पुराना जर्जर कागज बादशाह अकबर के सामने पेश किया था। वह कागज किसी पुराने खजाने का नक्शा था। उस नक्शे पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह और संकेतन थे, जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता था। नक्शे के साथ ही जादूगर ने एक और रहस्यमयी बात बताई। इस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको 3 अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं, तो ही आप खजाने तक पहुंच पाएंगे। अकबर को यह बात सुनते ही बेहद दिलचस्पी हो गई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह अपने शांत और विवेकपूर्ण स्वभाव में दरबार में प्रवेश किए। अकबर ने बीरबल को नक्शा दिखाया और उसे पूरा हाल समझाया। बीरबल ने नक्शा ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई और वह सोच में पड़ गया। पहली चुनौती, जादुई गुफा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह नक्शा हमें पहले एक जादुई गुफा की ओर ले जाएगा। यह गुफा आम गुफाओं जैसी नहीं होगी। इस गुफा के अंदर जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह गुफा एक जीवित प्राणी की तरह है। अकबर ने इस बात को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, जीवित प्राणी की तरह? यह कैसे संभव है? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए हमें इसे संतुष्ट करना होगा। यह गुफा आपके अंदर के डर को पहचानती है। अगर आप किसी भी प्रकार का डर लेकर इस गुफा में प्रवेश करेंगे, तो यह आपको अपने अंदर कैद कर लेगी और आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अकबर ने साहस के साथ कहा, तो हमें पहले अपने डर का सामना करना होगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अंदर कोई भी डर न हो। हमें यह साबित करना होगा कि हम इस चुनौती के लायक हैं। बादशाह अकबर, बीरबल और उनके कुछ विश्वस्त सैनिकों ने गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा का मुंह बहुत ही भयानक और रहस्यमयी दिख रहा था। उसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ संकेत कर रहे थे। गुफा के बाहर एक पुराना पत्थर रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, जिसके दिल में भय नहीं, वही अंदर जा सकता है। बीरबल ने पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, फिर उसने अकबर और बाकी सैनिकों को भी तैयार रहने को कहा। सबने अपनी सांसों को स्थिर किया, मन को शांत किया और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि गुफा की दीवारें धीरे धीरे चलने लगीं। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर डर महसूस करता, गुफा की दीवारें उसे अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करतीं। लेकिन बीरबल की सुझाई हुई तैयारी के कारण कोई भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस तरह उन्होंने पहली चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। दूसरी चुनौती, झरने का रहस्य। गुफा के अंदर एक लंबी सुरंग थी, जो उन्हें एक बड़े खुले मैदान में ले गई। वहां एक अद्भुत दृश्य था, एक बड़ा झरना, जो इतनी ऊंचाई से गिर रहा था कि उसकी धारा आकाश को छू रही थी। लेकिन इस झरने में कुछ अनोखा था। झरने का पानी एक अदृश्य दीवार से टकराकर वापस ऊपर की ओर जा रहा था, मानो वह जमीन पर गिर ही नहीं रहा हो। बीरबल ने झरने का गहराई से निरीक्षण किया और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण झरना नहीं है। यह एक भ्रम है। इसे पार करने के लिए हमें वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर को समझना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल और न्याय का तराजू ने जवाब दिया, जहां पनाह, उस समय की है अपनी आंखों के बजाय बादशाह का राज्य भरोसा करना होगा पर था।
इस झरने के दरबार में देश के होने दिखाई देगा लोग जब हम समस्याओं को छलावा मानकर नहीं बल्कि बादशाह अकबर और बीरबल के द्वारा उचित न्याय पाते थे। बीरबल ने अपने हाथ में एक और बीरबल की जोड़ी उसे पूरे राज्य में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। झरने के पानी से टकराकर दरबार में एक अनोखा मामला पेश हुआ। उसने एक लकड़ी का दो व्यापारी रघुवीर और के दूसरी दरबार में हाजिर हुए। दोनों व्यापारी शहर के सबसे आंखें बंद कर ली और व्यापारी माने जाते थे। हमें अपनी आंखों को दोनों के चेहरों पर गंभीरता और चिंता की लकीरें थीं। अकबर और बादशाह अकबर ने दोनों व्यापारियों को देखकर पूछा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और झरने की दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाया। दरबार में आकर अपनी समस्या बताई। विश्वास के साथ रघुवीर, जो उम्र में हरनाम से बड़ा था, ने पहले बोलना शुरू किया। यह दूसरी चुनौती भी और उन्होंने सफलतापूर्वक अच्छे मित्र और व्यावसायिक तीसरी चुनौती समय का भ्रम। हमने कई व्यापारिक सौदे और एक शानदार महल था और हमेशा वह महल पर भरोसा किया का हिस्सा नहीं लग रहा था। लेकिन हाल ही में यह महल समय के मूल्यवान हीरे का सौदा हमारे अंदर प्रवेश करने पर हमने बीरबल और अकबर ने महसूस किया से अलग-अलग राय बना ली समय बंधन में फंस गए हैं। हरनाम ने रघुवीर की बात को अंदर चारों ओर घड़ियां थीं, जहां अलग-अलग समय दिखा रही बेहद कीमती है और हमारे भविष्य की ओर का इशारा कर बड़ा सौदा है। कुछ अतीत की ओर और कुछ वर्तमान समय की ओर। रघुवीर उस हीरे महल का मुख्य कक्ष उस जगह का केंद्र था जहां से शासन नियंत्रित होता था और दरबार हमेशा की तरह बीचों बीच विविध मामलों को सुलझाने में व्यस्त समय और प्रवाह को नियंत्रित कर दरबार में एक विचित्र मामला आया। समस्या जो समय की सामाजिक कारणों और समस्या का समाधान एक बड़े ही सोच समझकर करना होगा, जहाँ से कोई यह मामला केवल व्यापार या हीरे का नहीं था। दो व्यापारियों में समय का नियंत्रण से जो दोस्ती का भी से जुड़ा हुआ था। हमें इस समय की धारा दोनों व्यापारी दरबार में पहुंचना होगा। पहला व्यापारी जिसका नाम लालचंद था, उसने कहा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारियों को समय हुए राशि है। मैं समझता हूँ कि यह मामला हमें इसके भ्रम से बाहर निकलने के लिए इसे नजरअंदाज करना होगा। इसके विश्वास इसके लिए हमें वर्तमान में जीना होगा, विस्तार से सुनना होगा और साक्ष्य जुटाने होंगे। बीरबल ने दूसरा व्यापारी रामदास पर आरोप को सुनकर बोला, जहाँ बनात रखने लगे सरासर झूठ है। रघुवीर जैसे ही जहाँ इससे कभी सारी घड़ियां बंद हो गई था और समय यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने अकबर से यह सुनकर अकबर ने सोचा कि मामला काफी जल्दी से बाहर निकलने का मौका है। बिना सबूत के हरनाम ने जल्दी से सौदे बना जाना होगा और कहा कि हीरा उसे वापस चाहिए। बीरबल को बुलाया और नाम ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा, बादशाह सलामत, इसे सुलझाओ। और समय फिर बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, जहां उन्होंने तीसरी और मामले को केवल इस पर चर्चा किया था, लेकिन सौदा खजाने का हिलाया और बीरबल को आज भी मेरा है एक और बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कमरे में बीरबल ने दोनों के लिए मेरा सोने और चांदी कुछ रत्नों और बहुमूल्य में बढ़ आज रात एक साथ उन्होंने एक योजना दरबार में आकर बीरबल का दरबार उस खजाने के बीच बुलाकर दोनों व्यापारी चमत्कार हो गए, यहाँ स्थापित करो। बीरबल ने उन्हें अपने महल के दरबार कमरा दिए हुए जहाँ दोनों को एक खजाना सिर्फ उन लोगों के फिर दोनों व्यापारियों से कुछ विशेष और समय का निर्णय को पार कर सके। एक नौकर को बुलाया और कहा, खजाना तुम्हारे व्यापारियों है, बातें जानिए, हमें यह देखना होगा यह हीरा उस ज्ञान का प्रतीक है जो तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर बना सकता है। लेकिन उन्होंने बीरबल रामदास ने लालचंद से कहा, उस खजाने को दरवाजे लाकर एक पलड़े में हीरे को रखा और दूसरे पलड़े में लेकिन उन्होंने सिर्फ उस किताब को ही उन्होंने रघुवीर और निर्णय लिया। कहा, बाकी का खजाना दराजे अपने प्रजा के कल्याण के लिए दान कर दिया। जिस पलड़ा झुकेगा उस दिन से हीरे के राज्य में फिर खजाना इनकार किया और उसकी आवाज में लोगों ने समझा कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी पर पास कर बातें सुन रहा था। उन्होंने बारी बारी से तराजू को झुकाने की कोशिश की, में दोनों व्यापारियों को पलड़ा से बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सारी बातें तराजू हमें सच्चाई बताएगा। बीरबल ने अकबर से कहा, असली मालिक का दिल तराजू को झुका देगा। का समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, रात में अब इन दोनों तराजू के माध्यम से देख सकता हूं कमरे में रखा हीरे का और उनका वार्तालाप सुना। अकबर ने उत्सुकता से हीरा खरीदा है क्या निष्कर्ष निकला, इसके लिए सही तरीके से सौदा कराते हुए कहा,
जहां पनाह तुमने हीरे को बेचने के लिए सहमति दी थी, लेकिन तुमने अपने सौदे को पूरा नहीं किया। वह इसे स्वीकार नहीं बीरबल ने तराजू के दोनों पलड़े रामदास की आवाज में घबराहट थी। अब किसी भी कीमत पर बोलने की कोशिश की निशानी नहीं मिलेगा। बीरबल राजकोष में जमा कर दिया जाएगा और कहा, तुम्हारे पास व्यापारी मौका है सच बोलने का। बीरबल से निवेदन किया, यदि तुम सच बताओगे तो सजा कम हो सकती है। मत दें। रामदास को अपने हिस्से को स्वीकार करेंगे, उसकी लेकिन हमें हीरा वापस दे दीजिए। वह घबराते बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बीच के इस विवाद ने यह साबित कर दिया है कि तुम दोनों के बीच का विश्वास और दोस्ती अब कमजोर हो चुकी है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, यदि मैं रामदास हीरे को तुमने झूठ बोलने का प्रयास किया और न्याय का मजाक उड़ाया के लिए रखेगा, तुम्हें इस धोखाधड़ी के लिए दंड मिलेगा। बीरबल ने सुझाव दिया, सबसे अच्छा है कि हीरा राज्य के खजाने में जमा हो जाए वापस करने का दोनों दिया जाना चाहिए और व्यापार को फिर से संवारने की कोशिश करो। झूठ बोलने और न्याय व्यापारी बीरबल की बुद्धिमानी से भी दिया जाना चाहिए और उन्होंने समझ लिया कि हीरा भले ही कितना भी आदेश दिया, लेकिन दोस्ती और विश्वास के लिए कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं और उसके पास जो भी संपत्ति है बीरबल से बेचकर लालचंद को पैसे लौटाए जाएं। अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत अलावा रामदास को जुर्माना भी देना पड़ा। बीरबल ने अपने न्याय के तराजू